जैसे ही हम अंदर घुसे हमको ये बिस्मार्ट टैंक देखने को मिल गया था। लिटरली भाई मैंने इतना बड़ा मॉल कभी देखा नहीं था लाइफ में, और मैं फर्स्ट टाइम उदयपुर आया तो मैंने सोचा क्यों ना इस मॉल में जरूर विजिट किया जाए। इतना बुरा हो जाएगा क्योंकि वापस से गाड़ी पंचर हो चुकी थी और हम थे हमारे घर से 100 किलोमीटर दूर। गाड़ी एक टायर के एक स्क्रू पे टिक रही है तो हम कहीं आगे भी नहीं जा सकते, इसलिए हम कहीं जुगाड़ कर रहे हैं। देखिए ये पोल पे बात कर रहे हैं, फिर मैकेनिक को ढूंढ रहे हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे को उदयपुर जाने का मौका मिला तो मैं चला गया था मेरे 5 दोस्तों के साथ उदयपुर, और हमारी कार थी जी वैगन आर, मतलब कि जी वैगन। सुबह 8 बजे मैं निकल गया था मेरे दोस्तों के साथ उदयपुर के लिए, और हमारी जी वैगन आर इतनी खराब हो रही थी, इतनी गंदी हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसको धोया जाए। सफर शुरू ही किया था कि थोड़ा आगे चलने के बाद हमको बीच में मिल गया था रेलवे ट्रैक का सिग्नल, और रेलवे ट्रैक में आ रही थी ट्रेन। साइड में नजर घुमाई तो हमको एक पानी की टंकी दिखी, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी जी वैगन आर को वहीं पे धोया जाए। तो हमने साइड में हमारी गाड़ी लगा ली और उसके बाद हम धोने लग गए थे हमारी जी वैगन को। आपको मेरी जी वैगन की कंडीशन बताता हूँ कि ये कैसी हो रही थी। ये देखिए ऐसी कंडीशन थी जी वैगन की जब हम जा रहे थे तब, और उसके बाद मैंने सोचा कि इसको धोया ही जाए। दोस्तों ये जो भैया भी दिखेंगे आपको, ये जो धो रहे हैं ना, ये है एयरफोर्स में, इनकी गवर्नमेंट जॉब है और ये ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब कि कसम से इतना हंसी चल रही थी ना मेरे को उस टाइम कि भाई साहब ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं सिर्फ उदयपुर ट्रिप घूमने के लिए। देखिए आप कितने अच्छे से कितनी साफ सफाई काम कर रहे हैं। तो हमने गाड़ी को जैसे तैसे कैसे भी धोई, लेकिन हाँ थोड़े अच्छा लुक दे दिया गाड़ी को, और उसके बाद हम वापस चल गए थे हमारे ट्रिप के लिए। ट्रिप की स्टार्टिंग इतनी खतरनाक हुई थी, मेरे को दिल से आवाज आ रही थी कि आज कुछ ना कुछ बुरा तो होने वाला है, और क्या पता ये सच ना हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। वो तो थोड़ा आगे चलते हमको एक चाचा मिले, और चाचा के एयरबैग ऐसे खुल गए थे जैसे कि गाड़ी के एयरबैग खुलते हैं वैसे। ये देखिए चाचा के कितने बड़े बड़े एयरबैग से। वाह। अब बारी थी हमारे पेट पूजा करने, क्योंकि बहुत खतरनाक भूख लग रही थी, सुबह से निकले हुए हैं हम। तो हमने एक जगह पे गाड़ी रोकी और फिर हम चले गए थे नाश्ता करने के लिए। हम नाश्ता करने गए लेकिन वहाँ का टेस्ट बहुत ही बेकार था। पोहे समोसे जलेबी मंगाए लेकिन बहुत ही बेकार टेस्ट था, इसलिए हम पूरा नहीं खा पाए। थोड़ा आगे चलते एक था वाला था जो हमसे रेस लगा रहा था, तो हमने हमारे जी वैगन की एग्जॉस्ट खोल दिया और वो पीछे रह गया था। अब हमारी एक्सप्रेस गाड़ी बस एक ही जगह रुक सकती थी और वो है नेशनल हाईवे के टोल्स। तो हमने सोचा वहां पे गाड़ी रोकी जाए, लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारे पास एक बंदा है जिसकी गवर्नमेंट जॉब है। तो हमने एक कार्ड बताया और उन्होंने हमको जाने दिया। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले थे उदयपुर। उदयपुर से मात्र 10 किलोमीटर दूर थे, लेकिन जब मैंने ये पहाड़ और ये एक्सप्रेस वे देखा ना भाई, इतने अच्छे सीन लग रहे थे ना, मतलब सोच रहा था कि अंदर से फीलिंग आ रही थी कि उदयपुर के अंदर कितने अच्छे सीन होंगे। मैं बताना चाहता हूँ हम जा रहे थे उदयपुर आर्मी कैंटीन के अंदर, जहाँ से हमको कुछ सामान लेके आना था, और हमने सोचा कि थोड़ी देर घूम भी लिया जाए। तो हम फाइनली जैसे तैसे रास्ता ढूंढ के हम आ चुके थे उदयपुर के मिलिट्री स्टेशन। तो गाइस फाइनली ये रही वो जगह जिसके अंदर आर्मी कैंटीन और जिसके लिए हम इतना दूर से आए। जैसे ही हम अंदर घुसे हमको ये बिस्मार्ट टैंक देखने को मिल गया था भाई, देख के डर लग रहा था। और ये रही वो कैंटीन जिसके लिए हम इतना दूर से आए सामान लेने के लिए। हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि वहां जाके पता चला कि एक कार्ट पे सिर्फ 2 ही आदमी जा सकते हैं और हम 3 को बाहर बैठना पड़ा। तो वो दोनों अंदर गए थे और हम 3 बाहर बैठे थे, बस उनका वेट कर रहे थे कब आएंगे वो सामान लेके, कब आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कैंपस के अंदर पूरी 4 कैंटीन थी और हम कहीं से भी सामान ले सकते। तो हमने थोड़ा सामान यहाँ से लिया और फिर चल दिया दूसरी कैंटीन की तरफ। लेकिन बीच में हमको एक लिंक फोड़ दिखा और बाहर से मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, ये अंदर नहीं जाने दे सकते, लेकिन बाहर से बहुत ही खतरनाक सीन था भाई। हम दूसरी कैंटीन में पहुंचे तब तक कैंटीन बंद हो चुकी थी और उसके बाद 3 बजे खुलने थी। तो हमने सोचा क्यों ना सेलिब्रेशन मॉल घुमा जाए, क्योंकि ये उदयपुर का सबसे बड़ा मॉल है। तो हम चले गए थे सेलिब्रेशन मॉल घूमने के लिए। अब देखिए ये कितना बड़ा मॉल है भाई। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ हमारे जयपुर के उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल में, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है सेलिब्रेशन मॉल। देख सकते हैं ये सब पूरा। लिटरली भाई मैंने इतना बड़ा मॉल कभी देखा नहीं था लाइफ में, और मैं फर्स्ट टाइम उदयपुर आया तो मैंने सोचा क्यों ना इस मॉल में जरूर विजिट किया जाए। जैसे ही अंदर गया मैंने भाई इतना सब कुछ देखा ना, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। अगर मैं एक एक शॉप पे विजिट करूँ ना भाई, मेरे को पूरा दिन हो जाए घूमते घूमते, लेकिन फिर भी ये मॉल खत्म नहीं होगा। इतना घूम के हमको लगने लग गई थी बहुत खतरनाक वाली भूख। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ खाया जाए। तो हम आ गए थे सीधे 4th फ्लोर पे, जहाँ पे सब कुछ खाने का ही रहता है। जैसे मैं ऊपर आया मैंने देखा नीचे कि भाई बहुत ही बड़ा मॉल था। ये कसम से मैंने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा मॉल। इस मॉल के अंदर जाने के बाद ऐसी फीलिंग आ रही जैसे कि मैं पुराने राजा के महल में आ चुका हूँ। फिर हमने खाने के लिए ऑर्डर दिया कुछ, और मैं आपको पूरा व्यू बताने वाला हूँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर से। थोड़ी देर वेट करने के बाद डोमिनोज की तरफ से हमारे लिए स्पेशल पिज्जा आ चुका था। तो हमने पिज्जे को खाया और भूख मिटाई। टाइम हो गया था कैंटीन में जाने के लिए, लेकिन क्या करे किस्मत इतनी खराब थी ना, आज पता नहीं किसका मुंह देख के आया था कि हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी थी। तो हमने थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक पंचर वाले को ढूंढा और वहां पे हमने हमारी गाड़ी का पंचर निकाला। जैसे तैसे पंचर निकाल के हम कैंटीन में गए और सामान लेके आए। और तो सामान लेके हम चले गए थे वापिस हमारे घर की तरफ, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बुरा हो जाएगा, क्योंकि वापिस से गाड़ी पंचर हो चुकी थी और हम थे हमारे घर से 100 किलोमीटर दूर। तो अब क्या करें, तो हमने सोचा स्टेपनी चेंज की जाए, मतलब कि पूरा टायर ही खोला जाए। हम टायर चेंज ही कर रहे थे, लेकिन टायर चेंज करते टाइम जब हमने स्क्रू खोला तो स्क्रू टूट चुके थे। तो अब क्या करें, इतनी रात को हम कहाँ पे जाए। तो हम चले गए थे मैकेनिक को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों रात की 9 बजने आई है और हमारी गाड़ी थोड़ी बहुत ही बेकार कंडीशन में है, बहुत ही बेकार कंडीशन में। मतलब कोई एक स्क्रू पे टिक रही है गाड़ी, एक टायर के एक स्क्रू पे टिक रही है, तो हम कहीं आगे भी नहीं जा सकते, इसलिए हम कहीं जुगाड़ कर रहे हैं। देखिए ये पोल पे बात कर रहे हैं, फिर मैकेनिक को ढूंढ रहे हैं।
तो मतलब आज विंटर का कोई भी चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया। सुबह से निकले हुए हम अभी तक इतने भी दिन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो जैसा भी आप देखते हैं क्या होता है आगे। फाइनली एक मैकेनिक मिल गया था भाई, लेकिन उसने रात का फायदा उठाते हुए बोला कि मैं तो पूरे 3,000 रुपए लूंगा। तो जैसे तैसे उसको 3,000 रुपए देके गाड़ी सही कराई और आगे आ गए थे हम वापस खाना खाने के लिए। फिर हमने खाना खाया और वापस निकल दिए थे हमारे घर की तरफ। तो मतलब कि क्या ही बोलूं, आज हमने मतलब कि बहुत ही खतरनाक वाला सफर तय किया और रात के 2 बजे हम घर पे पहुंचे। तो अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।